नमस्कार दोस्तों, इनएविटेबल ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिवाइडर्स के बारे में पढ़ा था। हम लोग मेजरिंग टूल्स पढ़ रहे हैं। इस समय हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो मेजरमेंट से रिलेटेड चल रहे हैं कि मेजरमेंट क्या है और उससे रिलेटेड मेजरिंग टूल्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो उसी में अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर मेजरमेंट। आज हम लोग लीनियर मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्या है कि क्या हमारा मेजरमेंट कोई ऐसा एक ऐसे मेजरमेंट टूल के बारे में भी पढ़ेंगे जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं और मैक्सिमम यूज़ किया जाता है वर्कशॉप में किसी भी जॉब का माप लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ हमारे सामने जो आती है वो ये आती है कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, माप क्या होता है। तो जब हम किसी वस्तु का मापन करते हैं, जब भी हम किसी को मेजर करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसे एक किसी ज्ञात माप के माध्यम से तुलना करते हैं। ठीक है, एक नोन स्टैंडर्ड के साथ में हम उसको कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के साथ में उसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अब ये सेट मानक क्या हो सकता है, एक भौतिक वस्तु भी हो सकती है और एक मापन इकाई भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम लोग वर्कशॉप में क्या कर रहे हैं, किसी जॉब का मेजरमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी डायमेंशंस को जो हम चेक करते हैं तो वो या तो हम सेंटीमीटर, mm वगैरह में, इन सब में चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इंचेस में चेक कर रहे होते हैं और उसी के साथ में या फिर हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल वस्तु के साथ में यानी कि स्टील रूल से हम लोग उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड दी मेजरमेंट। हम क्या कर रहे हैं, एक अननोन वैल्यू को एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमें क्यों जरूरत है किसी स्टैंडर्ड वैल्यू की। मापन जो मानक है उसका इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर कोई चीज़ मेजर करी है, ये पेंसिल है, इस पेंसिल का मेजरमेंट मैंने अपने हाथ से ले लिया कि मेरा ठीक है इतना यहाँ तक ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक वैल्यू दे दी कि भाई इतना मेजरमेंट इसका आएगा। अब यहाँ से दूसरी लोकेशन पे अगर हम जा रहे हैं या कोई इंसान इसी पेंसिल को अगर मैं किसी बच्चे को दे देता हूँ, वो बच्चा मेजर करेगा तो उसके हो सकता है कि ये हाथ में पूरी तरीके से आ जाए। किसी का हाथ बड़ा होता है, छोटा होता है। और अगर हम पैर से भी पहले मेजरमेंट करते थे तो उसमें मापन क्या होता है कि किसी के जो डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस जो है, किसी के जो कदम है वो छोटे पड़ रहे हैं, किसी के बड़े पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग जगह पर जो एक्यूरेसी नहीं आ रही है, उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी भी नहीं बन रही है। तो ऐसा करने से क्या होता था कि अब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है। वहां पर एक अंदाजे से हम लोग अपने हाथ का मेजरमेंट मैंने यहाँ लिया, किसी दूसरे ने वहां लिया, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है कि वो वैल्यू हमें एक्यूरेट नहीं मिल पा रही है अलग अलग जगह पर और अलग अलग टाइम पीरियड पे। वो क्या रहा है कि वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अगर मैं किसी दूसरी वैल्यू की अगर बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज कोई चीज़ चेक कर रहा हूं, कोई वायर है मेरे पास, किसी मेटल का वायर लीजिए, अगर मैं उससे किसी को मेजरमेंट ले लिया कि भाई ये इतना इसका मेजरमेंट है। अब वहीं पर अगर जो ठंडा मौसम होता है या फिर विंटर के टाइम पे क्या होता है कि वो सिकुड़ जाती हैं, ऐसी चीज़ें मेटल्स वगैरह क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, उसके डायमेंशंस में भी डिफरेंट आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स यहाँ काम आती हैं। ये है इनका इंपॉर्टेंस। जो हमारी जो एक इंटरनेशनल यूनिट जो है, ठीक है, लेंथ की जो बेस यूनिट है दैट इज मीटर। लेकिन जब भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हम जो काम करते हैं, यानी कि जो डायमेंशंस हम लोग बेसिकली इंजीनियरिंग में लेते हैं, ठीक है, जो टेक्निकली हमारा जो डायमेंशंस लिए जाते हैं वो माप किस में लिए जाते हैं, वो mm में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं, है ना, तो गाड़ी का जो डायमेंशंस दिया जाते हैं आपको, वो हमेशा mm में लिए जाते हैं। 3255 ऐसे दिया होगा, इसकी लेंथ ये है, 2126 इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आपको दे दिया। तो ये किस में दिया जाता है, ये बेटा किस में, mm में दिया जाएगा। तो अब इसमें कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे 1 मीटर में कितना mm है, तो कितना हो जाएगा, 1000 mm हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे ही कुछ आ जाता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होगा, तो 10 mm। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चंस जो है वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद कर लेना है आपको सही से। तो अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न माप प्रणाली कौन कौन सी हैं। ठीक है, विभिन्न माप प्रणाली कौन कौन सी हैं, तो ये अब बात करते हैं
तो हमारे पास दो प्रकार की सिस्टम्स हैं, ब्रिटिश सिस्टम होता है और एक मैट्रिक सिस्टम होता है। मैट्रिक सिस्टम में दो तरीके से मेजरमेंट दिया जाता है, तो CGS है एंड सेकेंड वन इज MKS। ठीक है, CGS का मतलब है सेंटीमीटर, दिस इज ग्राम और सेकेंड। ठीक है, MKS क्या होता है बेटा? MKS है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो ये MKS और CGS ये दोनों ही मैट्रिक सिस्टम में काउंट किए जाते हैं। और FPS दिस इज फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, फुट, पाउंड, सेकेंड। ब्रिटिश सिस्टम में जो मेजरमेंट लिए जाते हैं वो इंच में मेजरमेंट लिया जाता है। ठीक है, हम लोग इंच में मेजरमेंट लेते हैं, और यहाँ पर मैट्रिक सिस्टम में जो सभी मेजरमेंट लिए जाते हैं वो मीटर में लिए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट ऑफ की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है उसमें जो एक बेस यूनिट है मेजरमेंट का, दैट इज मीटर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों के सामने एक पूरा टेबल दी हुई है जिसमें कि अलग अलग टाइप के मेजरमेंट और कन्वर्जन्स हैं, कितने जो कंपेयर किया गया है इसमें कि कितने किसमें जो हमारी बेस यूनिट है वो मीटर है, और एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने माइक्रोमीटर होते हैं, कितने नैनोमीटर होते हैं, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं। तो इन वैल्यूज़ को आप याद करिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में इनमें से क्वेश्चंस 100% आते ही आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डेका में कितना मीटर होता है, तो 10 हो गया, एक हेक्टो में कितना हो गया, 100 हो गया, एक किलो में 1000 हो गया। तो ये दोनों ही ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, 10⁹9 होता है, गीगा में 10⁹9 मीटर होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें आपको। चलो बेटा, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। यहाँ पर कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं। कन्वर्जन्स क्या क्या हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ एन इंच कितना होगा। ठीक है, उसके बाद 1 इंच किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 1 इंच को कैसे लिखते हैं, ये आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। 1 इंच में यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि 1 इंच में कितना mm होता है। तो कितना mm होगा बेटा? 25.4 mm। ठीक है, और इसी को अगर सेंटीमीटर में पूछ लेता है तो आप क्या कहेंगे? 2.454 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच में कितना हो गया? 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 फुट में कितना है? 12 इंच है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 30 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, ये आपका एक स्केल का साइज होता है। एक स्टील रूल जो बड़ा वाला आता है आपका, जनरली इस साइज के हो जाते मिल जाते हैं आपको। यार्ड में कितना होता है? 3 फुट होता है। एक फरलोंग में कितना हो गया? 220 यार्ड होता है, और 1 माइल में 8 फर होते हैं। तो इस तरीके से ये मेजरमेंट्स आपके हैं, वहीं से आपकी और भी यूनिट्स निकल के आ जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टील रूल की। अभी क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी? हम लोग मेजरमेंट की, लीनियर मेजरमेंट की बात कर रहे थे। अब मेजरमेंट लेने के लिए जो हम डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करते हैं वो क्या है हमारे पास? दैट इज कॉल्ड स्टील रूल। तो स्टील रूल क्या होता है बेटा? स्टील रूल इज अ डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक प्रत्यक्ष मापी यंत्र है। ठीक है, ये क्या है? प्रत्यक्ष मापन यंत्र है। इससे हम डायरेक्ट मेजरिंग, मतलब डायरेक्टली मेजरमेंट ले सकते हैं इसमें जैसे कि आपको मालूम ही है कि स्केल जैसे होता है उस पर रीडिंग्स होती हैं दोनों तरफ रीडिंग होती हैं। एक तरफ किस में रीडिंग होती है बेटा? एक तरफ इंच में होती है और दूसरी तरफ किस में होती है? mm में रीडिंग होती है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से मेजरमेंट ले लेते हैं। यूज फॉर लीनियर मेजरमेंट, रेखीय माप के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट सीधी से रेखा में माप लेने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देन नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हाईली प्रिसीजन नहीं है, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा सूक्ष्म मापी की अगर हम बात करें तो एकदम से सूक्ष्म मापी यंत्र तो नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? सूक्ष्म मापी यूज, अगर आपको मेजरमेंट लेना है तो माइक्रोमीटर है आपके पास में, इससे आप प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसको कह सकते हैं। एक वर्नियर कैलिपर होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस में कि क्या माइक्रोमीटर होता है, क्या वर्नियर कैलिपर होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब लीस्ट काउंट की बात करते हैं। तो स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट है, अगर इसमें देखो 2 सिस्टम में बात होती है। अभी हमने 2 सिस्टम की बात करी है, एक ब्रिटिश सिस्टम की बात करी है और एक मैट्रिक सिस्टम की बात की है।
तो ब्रिटिश सिस्टम में हमारा जो लीस्ट काउंट है वो कितना होगा, 1/64 इंच होती है। ठीक है, यानी कि कम से कम जो न्यूनतम माप हम लोग ले सकते हैं इससे वो कितना होता है, 1/64 इंच होता है। ठीक है, और मैट्रिक सिस्टम में अगर हम बात करते हैं 0.5 mm, यानी कि कम से कम हम इतना मेजरमेंट इससे ले सकते हैं। जो स्टील रूल होता है, स्टैंडर्ड स्टील रूल की बात हो रही है यहाँ पर, उससे हम इतना मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ क्लियर है। अब 1/64 की बात क्या होती है, देखो इसमें जो स्टील रूल होता है इसमें अलग अलग जो खांचे होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 इंच का आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये रीडिंग्स होती हैं, ये तो आपने देखा होगा, ये इंचेस में होते हैं। ठीक है, तो इसमें कम से कम 64 भाग हो सकते हैं, तो एक भाग की वैल्यू 1/64। इसमें अलग अलग टाइप के स्टील रूल भी आते हैं, किसी में 32 होते हैं तो 1/32 हो जाएगी। ठीक है, किसी में इससे कम हो गए, जैसे 16 हो गए है ना, 1/8 होते हैं, किसी में 8 हो गए तो 1/8 हो जाएगी एक खाने की वैल्यू। लेकिन कम से कम न्यूनतम जो होती है वो 1/64 इंचेस होती है। ठीक है, तो 1/64 इंच हो गया। और मेट्रिक सिस्टम में 0.5 mm होती है। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर में 10 खाने बने होते हैं, तो एक आपने देखा होगा इस टाइप से होगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये जो एक की वैल्यू है दिस इज 0.5 mm। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्टील रूल के मटेरियल की बात करें तो स्टील रूल बेसिकली क्या है, स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। ठीक, साइज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये 6 इंच, 12 इंच, 24 इंच, ठीक है, इस तरीके से आते हैं। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो अगर हम इसमें एमएम में बात करें तो ये होता है 150 mm। ठीक है, 300 mm। अगर स्टील रूल की बात करें तो ये एक बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी नहीं होती है। इसका कारण होता है इसके ऊपर जो ग्रेजुएशंस बनी होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रेजुएशंस बनी होती हैं, इन ग्रेजुएशंस पे जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो इसकी जो थिकनेस होती है एक ग्रेजुएशन की, ठीक है, ये ग्रेजुएशन की जो थिकनेस होती है वो 0.12 mm से लेके 0.18 mm तक वेरी करती है। ठीक है, तो जब इतना वेरी कर रही है इसका मतलब जो आप मेजरमेंट लेते हो तो कभी आगे की तरफ हो सकता है, कभी पीछे की तरफ हो सकता है, तो इसमें जो है वो एग्जैक्टली हाई एक्यूरेसी नहीं आती है, अधिक परिशुद्धता नहीं आती है, तो इसलिए ये ज़्यादा हाई एक्यूरेसी में नहीं होते हैं। अगर इसके ऊपर जो है वो सैटिन क्रोम फिनिश लगा होता है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सैटिन क्रोम फिनिश क्यों लगाया जाता है। तो सैटिन क्रोम फिनिश पे लगाया जाता है एक यूनिफॉर्म फिनिश देने के लिए और ग्लेयर और रस्टिंग से बचाने के लिए। मतलब जो हम अगर मान लीजिए किसी सनलाइट में या सूरज की रोशनी में अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो एक ताकि हमारी आंखों पे ग्लेयर ना पड़े, जो चौंध होता है ना, ठीक है, चौंध से बचाने के लिए और रस्टिंग से बचाने के लिए इस पर क्या किया जाता है, सैटिन क्रोम फिनिश की जाती है। तो ये क्वेश्चन बेटा अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि सैटिन क्रोम फिनिश क्यों किया जाता है स्टील रूल के ऊपर। तो क्यों किया जाता है, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म फिनिश, एक यूनिफॉर्म फिनिश प्रोवाइड करने के लिए और ग्लेयर और रस्टिंग से उसको बचाने के लिए, यानी कि चौंधाने वाला जो प्रकाश होता है उससे और जंग से बचाने के लिए इस पर सैटिन क्रोम फिनिश किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट लेने के लिए हम उसमें एक एरर कहलाता है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या होता है कि जब भी आप मेजरमेंट लें तो मेजरमेंट हमेशा ही, अगर ये आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमेशा जो आई है ऑब्जर्वर की वो ऊपर होनी चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से मेजरमेंट लें। इस तरीके से अगर मेजरमेंट लेंगे तो आपकी रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो मेजरमेंट लेने के लिए क्या होगा, अगर ये ऑब्जर्वर है, इसकी आंख यहाँ पर है, तो ये एग्जैक्ट ऊपर से मेजरमेंट आप लें। ठीक है, तो आपको करेक्ट मेजरमेंट मिलेगा। इस त्रुटि को बोलते हैं लंबन त्रुटि। ठीक है, इसके कारण अगर ऊपर वर्टिकल ना लेके थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल और किसी एंगल पर अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड दी पैरेलैक्स एरर। ठीक है, तो उस पैरेलैक्स एरर और लंबन त्रुटि से बचने के लिए हमारा मेजरमेंट हमेशा में लेना है तो ऊपर से वर्टिकल अपवर्ड पोजीशन में रह के ही हमें मेजरमेंट लेना होता है।
तो बच्चों टाइप ऑफ स्टील रूल की बात करते हैं। टाइप ऑफ स्टील रूल में सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल एक साधारण सा स्टील रूल है, आप लोगों ने सभी देखा होगा। मैक्सिमम यूज इस स्टील रूल का होता है। लीस्ट काउंट की अगर बात करें तो लीस्ट काउंट मैंने आपको पहले ही बताया है, वो लीस्ट काउंट सेम है। वो क्या है? इट इज 1/2 mm, दैट इज 0.5, दैट इज इक्वल टू 0.5 mm। और अगर हम उसकी ब्रिटिश पद्धति की बात करें तो 1/64 इंच होता है। ठीक है, सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड स्टील रूल की अगर बात करें। अगर साइज की बात करें तो साइज 6 इंच से 12 इंच में मैक्सिमम यूज किया जाता है, जबकि ये मेनली 6 इंच से 48 इंच में पाए जाते हैं। दूसरा रूल होता है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल मेनली स्प्रिंग स्टील की एक थिन स्ट्रिप होती है, पतली सी स्ट्रिप होती है, जिसको के स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह ही यूज किया जाता है, या एक स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह ही होता है। इसका जनरली हम लोग यूज करते हैं कर्व शेप्स के लिए। ठीक है, जो कर्वी शेप्स होती हैं उनके लिए, या फिगर में आप देख पा रहे होंगे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका साइज बेसिकली ये पाए जाते हैं 6 इंच यानी कि 15 सेंटीमीटर या और बड़े साइज। यहाँ फिगर में आप देख पा रहे होंगे हुक रूल में इसमें एक किनारे पर हुक लगी होती है। इसका जो यूज होता है वो बेसिकली इस चीज के लिए किया जाता है, मतलब जो एरिया आसानी से जो विजिबल नहीं होता है किसी सिलेंड्रिकल में या किसी सुराख में या किसी पाइप में, कोई एरिया अगर विजिबल नहीं है तो एक सिरे पर उस पर हुक लगी होती है, जिसपे कि आप वो सुराख के किनारे से उसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, एक सुराख होगा तो वहां पर एडजस्ट हो जाएगा और वहां से आप इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। इसका यूज जो है वो इनसाइड कैलिपर और डिवाइडर पे भी साइज को सेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके साइज की अगर हम बात करें सो बेसिकली ये 12 इंच या 30 सेंटीमीटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हो गए हैं बेटा श्रिंक रूल। तो श्रिंक रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोगों को। देखिए श्रिंक रूल जो है वो देखने में स्टैंडर्ड रूल की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इस पे जो इंच के निशान बने होते हैं, ठीक है, जो इंच के निशान होते हैं वो जो मानक होता है उसके नियम से थोड़े से बड़े होते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है उसके इंच से निशान से इसके इंच के निशान बड़े होते हैं। इसका मेनली यूज किया जाता है पैटर्न मेकर के द्वारा। पैटर्न मेकर के द्वारा मतलब कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? देखो जब कास्टिंग होती है, ठीक है, जब कास्टिंग की जाती है, किसी चीज को बनाया जाता है, मोल्ड तैयार किया जाता है, मोल्टन मेटल का यूज किया जाता है, यानी कि पिघली धातु का यूज किया जाता है, तो जब वो धातु सूखती है तो वो श्रिंक कर जाती है। ठीक है, अब श्रिंक करने से क्या होगा, जो हमारा मोल्ड तैयार होगा वो एग्जैक्ट साइज का नहीं होगा, सिकुड़ जाएगा, और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा या हम जो पैटर्न बनाएंगे वो फिर क्या होगा, जो हमारी जो जॉब बनेगी, सांचा जो बनेगा वो एग्जैक्ट साइज का नहीं होगा क्योंकि सिकुड़ जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, जब मेजरमेंट हम पैटर्न मेकर जब पैटर्न बनाते हैं या फिर जो ढांचा बनाते हैं उसमें हम श्रिंक रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसपे कि क्या होता है, जो डायमेंशंस होती हैं वो 1/10 इंच या 7/16 इंच प्रति फुट कार्य के अनुसार बड़ी होती है। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो इस पे देखिए, इस पे क्या होता है, मेजरमेंट लिखा भी होता है कितना परसेंट का वेरिएशन आएगा, 12% है, 14%, 10%, 6%। ठीक है, इस तरीके से उस पर नोट होता है। ठीक है, उस पर लिखा होता है। नेक्स्ट जो रूल है वो नैरो रूल। नैरो रूल का बेसिकली यूज क्या होता है, कीवे की गहराई और छोटे व्यास को मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जॉब के ब्लाइंड होल की गहराई के लिए भी चेक किया जाता है, ग्रूव और खांचे मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर साधारण स्टील रूल नहीं पहुंच सकता वहां पर हम नैरो रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो बेसिकली जो हम लोग जनरली यूज करते हैं स्टैंडर्ड स्टील रूल उससे कम होती है। कितनी होती है, 5 mm। ओके, साइज की अगर बात करें तो 12 इंच के जनरली ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो है शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल्स क्या होते हैं, इसमें एक होल्डर होता है और 5 ब्लेड्स होते हैं जिसका कि अलग अलग डायमेंशन के होते हैं। ठीक है, यहाँ आप ब्लेड्स देख पा रहे हैं, 1/4 इंच है, 3/8, 1/2। ठीक है, यहाँ पर 3/4। तो ये अलग अलग डायमेंशंस के इसमें ब्लेड हैं, और ये 5वां आपका 32 का इस टाइप से ब्लेड होते हैं। अधिक गहराई में माप लेने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इस पर लगी होती है ये रॉड टाइप की, जिससे कि आप मेजरमेंट आसानी से अंदर, अगर किसी मान लो कोई अगर ऐसे सिलेंडर टाइप का अंदर लेना है, यहाँ पर हमें मेजरमेंट लेना है, तो आप इससे मेजरमेंट
ले सकते हैं। ठीक है, तो शेपर्स, मिलर्स और टूल और डाई वर्क मशीनिंग ऑपरेशन में ग्रूव्स, शॉर्ट शोल्डर, रेसेस और कीवे आदि को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के रूल की, वो है स्टील टेप रूल है। ये एक फ्लेक्सिबल रूल है, आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने घर में भी बेटा देखा होगा। टेढ़ी मेढ़ी जगह पर माप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्सिबल होता है। इसका साइज की अगर बात करें तो साइज जो है 6 फीट का या 2 मीटर के जनरली जो होते हैं, घरों में अक्सर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा की सीट रूल। की सीट मतलब क्या है कि लंबाई में समांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और शाफ्ट पर चाबी घाट या की वेज की मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज कैनवस टेप रूल। कैनवस टेप रूल होता है जिसका कि बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन में इसका प्रयोग करते हैं। जो रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें इस टाइप के जो स्टील रूल का यूज़ किया जाता है। लंबाई में बहुत लंबा होता है, 100 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, तो लार्जर लेंथ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए स्टील रूल जब हम यूज़ करते हैं। वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ होती है कि कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना है इसको। स्क्रू ड्राइवर की तरह यूज़ नहीं करना है, कई लोग इसको स्क्रू ड्राइवर की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। जॉब की सतह की सफाई के लिए हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं इसको। फाइल, रेती में लगे चिप्स को निकालने के लिए प्रयोग नहीं करना है, इससे क्या होता है ये खराब हो सकता है। और मेल फीमेल पार्ट्स को मिलाने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं करते। ये जनरल से प्रिकॉशंस है, जनरल से सावधानियां हैं जो बेसिकली आप सभी को मालूम भी है। अब बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये आता है जनरली कि डिफरेंस बिटवीन रूल एंड स्केल। ठीक है, रूल और स्केल में डिफरेंस क्या होता है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन और आ जाता है, वाइवा में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आखिर रूल और स्केल में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम रूल की बात करें तो रूल से हम लोग एक्चुअल रीडिंग लेते हैं। ठीक है, जो उस पर ग्रेजुएशंस बनी होती हैं वो उसका जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो भी सेम ही होता है। जैसे अगर मान लीजिए जो माप लगा हुआ है 1 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर पे ही होगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का है 2 सेंटीमीटर पे ही ग्रेजुएशन बनी होंगी। लाइनें बनी होती हैं वो एग्जैक्टली उतने ही डायमेंशन की होती हैं। इसका जनरली हम लोग यूज़ को है वो वर्कशॉप में जॉब को मापने के लिए और चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर स्केल की बात करें तो स्केल में जो मेजरमेंट जो माप लेते हैं वो प्रोपोर्शनल मेजरमेंट होता है। ठीक है, अनुपातिक माप होता है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर कोई रेखा चित्र हम बनाते हैं या पे मैप पर जब हम डायमेंशन दे रहे होते हैं या हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब कभी ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग ग्राफ पेपर पे जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो हमने 2 सेंटीमीटर लिया है उसका माप जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर माना जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टील रूल। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने देखा स्टील रूल क्या होता है, उसके मटेरियल क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, कितने प्रकार के स्टील रूल होते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हमें चाहिए, और उसके बाद में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूल एंड स्केल, रूल और स्केल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।